हेलो फ्रेंड, मैं हूं चंद्रकांत और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिनटेक एडुकेयर में। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे जीएसटी के चालान की पेमेंट के बारे में। तो कैसे करना है जीएसटी पेमेंट का चालान, कैसे आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन, कहाँ पे मिलेगा आपको ऑप्शन जीएसटी पेमेंट के चालान की पेमेंट का। तो फ्रेंड, चलते हैं अपने जीएसटी पेमेंट के चालान पर। तो सबसे पहले हमें आना है अपने जीएसटी साइट पे और करना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस खुला मिल जाएगा। आपको यहाँ पे आना है सर्विसेज में आके क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए एक पेमेंट का ऑप्शन शो कर रहा है। इस पेमेंट के ऑप्शन में आपको आना है। पेमेंट के ऑप्शन में आने के बाद में क्रिएट चालान का ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। क्रिएट चालान को करना है क्लिक। क्रिएट चालान क्लिक करते ही आपके पास जो है चालान फिलअप की ये जो डिटेल है यहाँ चली आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, आपके पास में चालान का जो है रीज़न फॉर चालान का ऑप्शन चला आया है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने आ रही है। एक है मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न और सेकंड है एनी अदर पेमेंट। मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न ये QRMP स्कीम वालों के लिए है। वो अगर उनका पेमेंट रहता है QRMP स्कीम का तो वो इस ऑप्शन को टिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर नहीं पता कि आपका पेमेंट जो है वो QRMP के हिसाब से है या फिर नॉर्मली मंथली पेमेंट के हिसाब से है, तो आप एनी अदर ऑप्शन का जो पेमेंट का ऑप्शन जो है इसे आप क्लिक कर सकते हैं। आप एनी अदर में क्लिक करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो जनरली QRMP मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न ऑप्शन यूज़ करेंगे और बाद बाकी जैसे जिनका मंथली रिटर्न है वो एनी अदर पेमेंट मोड को ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब इसे सेलेक्ट करने के बाद में करना है प्रोसीड। प्रोसीड करते ही आपके पास में यहाँ पे देखिए चालान की पूरी फॉर्म जो है वो चली आई है। अब करना है क्या कि अब आपको यहाँ पे अपने पेमेंट का डिटेल, जितनी पेमेंट आप करना चाहते हैं, CGST में कितनी पेमेंट है, IGST में आपकी क्या पेमेंट बन रही है, SGST में आपकी क्या पेमेंट बन रही है, अगर कोई इंटरेस्ट की पेमेंट है, अगर कोई पेनल्टी की पेमेंट है, कोई अदर फीस वगैरह है, तो वो सारी डिटेल जो है आप इस फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं। तो जैसे मुझे अभी CGST की एक पेमेंट करनी है तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं CGST में एक पेमेंट करना है मुझे 26,595 रुपये का। मैं 26,595 रुपये का CGST का ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे कर लिया हूँ। इसके बाद आपको आना है नीचे, बाद आपको करना है पेमेंट मोड का सिलेक्शन कि आप किस मोड से पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे ई पेमेंट अगर पेमेंट करना चाहते हैं आप ऑनलाइन तो आप ई पेमेंट सेलेक्ट करेंगे। ओवर द काउंटर अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और NEFT RTGS के लिए ये पेमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ई पेमेंट को सेलेक्ट करता हूँ, मुझे ई पेमेंट से करना है तो मैं इसे करता हूँ सेलेक्ट। उसके बाद करते हैं जनरेट चालान। जनरेट चालान करते ही आपके पास में देखिए ये चालान की पूरी डिटेल चली आई है। यहाँ पे आपने चालान का CP नंबर, चालान की डेट, चालान की एक्सपायरी डेट, ये सारी डिटेल जो है यहाँ पे आ गई है। अभी आपको आना है स्क्रॉल डाउन करके नीचे। यहाँ पे आपकी चालान की जो पेमेंट है, कितनी रुपये आप पेमेंट करना चाहते हैं, वो अमाउंट की डिटेल यहाँ पे चली आई है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है पेमेंट का मोड। आपका पेमेंट जो है नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट जो है मैंने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक प्रेफर्ड बैंक जिसमें आपकी प्रेफर्ड बैंक जो रहती है वो रहती है और नेट बैंकिंग में आपकी अदर सारी बैंकेज रहती है। तो मैं किसी भी ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद में हम लोग जनरली इस दो बैंक से पेमेंट करते हैं इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है। अगर आप नेट बैंकिंग भी नॉर्मली सेलेक्ट करेंगे तो आपकी यहाँ पे सारी बैंक की जो ऑप्शन है वो चली आएगी। यहाँ से अब अपना बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन के ऑप्शन को करना है टिक और मेक पेमेंट पे करना है क्लिक। तो जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करिएगा, आपकी जो डिटेल है पेमेंट की ऑप्शन की, ये आपको बैंक के साइट पे जो है पेमेंट गेटवे पे ले आएगी। अभी आपको सेलेक्ट करना है अपना इंडिविजुअल, अगर आपके अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं तो इंडिविजुअल, और अगर कंपनी के अकाउंट है तो कॉर्पोरेट। तो मैं कंपनी के अकाउंट से अपने कॉर्पोरेट का पेमेंट करना जा रहा हूँ। क्लिक करते ही अब आपको आपकी क्रीडेंशियल के लिए ऑप्शन चलाएगा। अब आपको देना है आपका क्रीडेंशियल। तो मैं यहाँ पे देता हूँ लॉगिन ID, यूज़र ID एंड पासवर्ड। इसके बाद करते हैं लॉगिन। लॉगिन करते ही
आपकी जो पेमेंट डिटेल है, देखिए यहाँ पे पूरी पेमेंट डिटेल चली आई है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अपना बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको देनी है जो बैंक ट्रांसफ़र की पिन रहती है, बैंक ट्रांसफ़र की पिन देनी है। फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल पे एक OTP चली आएगी, ये OTP को देना है यहाँ पे। इसके बाद आपको करना है फंड ट्रांसफ़र क्लिक। फंड ट्रांसफ़र क्लिक करते ही फ्रेंड आपकी जो पेमेंट है, यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली, यहाँ पे दिखा रहा है योर पेमेंट इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। आपकी पेमेंट जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। आपके पास में यहाँ पे व्यू रिसीव का ऑप्शन है। आप यहाँ पे व्यू रिसीव करते ही आपकी जो चालान है वो डाउनलोड का ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए आपकी जो पेमेंट डिटेल है, ये चालान है, आपकी पेमेंट हो गई है। यहाँ देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, आप यहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपकी चालान हो गई डाउनलोड। अभी आपको डाउनलोड करने के बाद में आप चालान को देख सकते हैं कि आपकी जो पेमेंट डिटेल है, यहाँ पे देखिए आपकी पेमेंट डिटेल जो है पूरी चली आई है। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।